हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अतिथि शिक्षकों के लिए डीपीआई से एक आदेश जारी हुआ है। अब उस आदेश में उसका विषय क्या है, जिला शिक्षा अधिकारियों को क्या निर्देश दिए गए हैं उसके लिए कि अतिथि शिक्षकों की जो ज्वाइनिंग प्रक्रिया है वो किस तरीके से करनी है। अभी आपने देखा होगा अतिथि शिक्षकों का 10 सितंबर को प्रदर्शन था। 10 सितंबर के बाद उनकी लगभग 6 से 7 मांगों पर सहमति बनी थी सरकार के साथ। उसके बाद से क्या हुआ कि जीएफएमएस पोर्टल में ऐसे कैंडिडेट जिनका रिजल्ट 30% या उससे कम था, उन लोगों की जो प्रोफाइल आईडी ब्लॉक कर दी गई थी, उनको अनलॉक कर दिया गया है और वहाँ से वो लोग क्या कर सकते हैं, ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेज सकते हैं अपनी संस्था में ज्वाइनिंग के लिए। तो ये चीज़ें थी कि भाई जो उनका रिजल्ट 30% है या उससे कम है, उन सभी अतिथि शिक्षकों को ज्वाइनिंग दी जाएगी जिन्होंने 2023-24 में पढ़ाया है। लेकिन ऐसा कोई भी डीपीआई की तरफ से आदेश नहीं आया था। लेकिन 13 सितंबर को जब ये अफवाहें चल रही हैं, 13 सितंबर को डीपीआई के द्वारा एक आदेश जारी किया गया। वो मैं आदेश आपको दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए। ये आदेश है, प्रति किसके लिए है? जिला शिक्षा अधिकारी समस्त जिले मध्य प्रदेश, समस्त जिले के जिला शिक्षा अधिकारियों को यह आदेशित किया गया है। 13 सितंबर 2024 का ये आदेश है। विषय ये है कि 2019 में जो अतिथि शिक्षकों के लिए 4/7/2019 की कंडिका का पालन विषयक 4 जुलाई 2019 की एक कंडिका थी जिसमें यह था कि अगर रिजल्ट 30% से कम रहता है तो उन अतिथि शिक्षकों को बाहर किया जाए। संदर्भ में क्या दिया हुआ है? संचालनालय द्वारा जारी अतिथि शिक्षक आमंत्रण व्यवस्था शैक्षणिक वर्ष 2024-25। अतिथि शिक्षक आमंत्रण व्यवस्था 2024-25 हेतु जारी संदर्भित पत्र में संचालनालय से पूर्व में जारी आदेश क्रमांक इतना जो दिया हुआ है 4/7/19 की कंडिका 3.1.2 के परिपालन के निर्देश दिए गए। पुनः निर्देशित किया जाता है कि ऐसे अतिथि शिक्षक उक्त कंडिका के तहत पात्र नहीं है, उन्हें ज्वाइन ना कराया जाए। देखिए, विभाग ने डीपीआई ने स्पष्ट कर दिया है कि जीएफएमएस पोर्टल में ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट की सुविधा जरूर वो चालू कर दी गई है, लेकिन ऐसे अतिथि शिक्षक जो उस कंडिका को यानी कि उस रिजल्ट को फॉलो नहीं करते हैं, उनको ज्वाइन ना कराया जाए। इस हेतु परीक्षा परिणाम का परीक्षण करें। देखिए, बात यह है कि इसके लिए क्या करना है कि परीक्षा परिणाम का आपको परीक्षण करना है। अगर 30% या उससे कम रिजल्ट है तो उनको ज्वाइनिंग बिल्कुल नहीं देनी है। अतिथि शिक्षक द्वारा गत वर्ष अध्यापन कराई गई शाला में संबंधित के विषय का परीक्षा परिणाम देखकर, जो विषय आप पढ़ा रहे थे उस विषय का परीक्षा परिणाम देखा जाएगा। देखकर ही एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाए। ऐसी अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति प्रस्ताव कारण सहित लिखकर पोर्टल पर स्वीकार या निरस्त करें, भले ही उस आमंत्रण हेतु सूचना जारी की गई हो। ठीक है, आमंत्रण हेतु सूचना भले ही जारी कर दी गई हो, क्योंकि वहां पर जो आईडी ब्लॉक थी उनको ओपन कर दिया गया है। अब वो अतिथि शिक्षक जिनकी आईडी ब्लॉक थी वो ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजने के बाद भी आपको रिजल्ट का परीक्षण करना है। रिजल्ट का परीक्षण करने के बाद अगर उनका रिजल्ट 30% या उससे कम है उनके विषय में, तो उनको ज्वाइनिंग नहीं देनी है। जीएफएमएस पोर्टल में कारण सहित आपको वहां पर दर्ज करना है कि इन अतिथि शिक्षकों को ज्वाइन क्यों नहीं कराया गया। 30% परीक्षा परिणाम कम था या ज़्यादा था तो उनको ज्वाइन कराया है तो उनका रीजन लिखिए, और जिनको ज्वाइन नहीं कराया है उनका आपको रीजन जीएफएमएस पोर्टल में दर्ज करना है। ठीक है, तो देखिए पूरा क्लियर हो चुका है। जो ये अफवाह थी कि 30% रिजल्ट वालों को मौका दिया जाएगा, तो बिल्कुल नहीं। उनकी जो आईडी ब्लॉक थी उनको अनलॉक कर दिया गया है और साथ में ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। लेकिन अगर उनका रिजल्ट 30% या उससे कम है तो उनको ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। वहाँ पर कारण लिखा जाएगा जीएफएमएस पोर्टल में और उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जिनको ज्वाइनिंग दी जाएगी तो उसका भी कारण लिखा जाएगा कि क्या इनका रिजल्ट 30% से ज़्यादा है। तो ये आदेश में जो
कुछ चीज़ें हैं ना आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रही होंगी, तो मैंने इसीलिए शॉर्ट में आपको बता दिया, पढ़ के भी सुना दिया कि क्या प्रॉब्लम है और किस लिए यह आदेश जारी किया गया है। तो देखो शॉर्ट में बताएं तो अभी तक जो ये चीज़ें चल रही थी, जब से 30% रिजल्ट वालों की ब्लॉक जो आईडी ब्लॉक थी, उनको क्या कर दिया गया है, अनलॉक कर दिया गया। तब से ये कयास लगाए जा रहे थे कि उन सभी की भी ज्वाइनिंग हो जाएगी। वो लोग ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट तो भेज सकते हैं जो 2023-24 में पढ़ा रहे थे। इसके बाद सभी जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए आदेश जारी कर दिया गया है कि बिना रिजल्ट का परीक्षण किए आप ज्वाइनिंग नहीं देंगे। आप उनको रिजेक्ट करिए तो उसका जीएफएमएस पोर्टल में कारण लिख दीजिए कि इस वजह से इनका रिजल्ट 30% नहीं है, या आप ज्वाइन कराते हैं तो उनका भी कारण स्पष्ट लिखिए कि इनका 30% रिजल्ट उससे ज़्यादा है, इस वजह से इनको ज्वाइन कराया जाता है। तो ये परीक्षण करना डीओ का काम है, संस्था का काम है। बाकी अगर ऐसा इसमें कोई लापरवाही होती है तो कार्रवाई ज़रूर होगी, उसमें हर आदेश में दिया रहता है। तो चलिए, कोई डाउट हो मन में तो कमेंट्स में बताइएगा। वो जो 30% का चल रहा था कि उनकी ब्लॉक आईडी को जैसे ही अनलॉक किया गया ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट जाने लगी, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। मतलब वो 30% का बैरियर बिल्कुल भी ख़त्म नहीं किया गया है। शॉर्ट में इतना ही बताऊंगा कि वो 30% का बैरियर ख़त्म नहीं किया गया है। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।